स्टूडेंट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 5 सितंबर है, जो हम एक शिक्षक दिवस के रूप में इस दिन को हम मनाते हैं। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो मतलब बहुत ज्यादा क्या थे, विद्वान थे। उसके अलावा वो पर्सन क्या चाहता था कि इस समाज में एक ऐसा दिन बने ताकि उस दिन हम सारे जितने भी शिक्षक होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमें किताबी नॉलेज दे वही हमारे लिए टीचर है। जो हमारी लाइफ में एक हमें अच्छा मार्ग देते हैं, गलत सही चीजों का एक हमें गणना करना सिखाते हैं, वो भी हमारे लिए क्या होते हैं, टीचर होते हैं। जैसे कि शुरू से जब भी हम जानने लायक होते हैं, लगभग मान लो 1 साल की उम्र में हम लोग जानने के लायक हो जाते हैं, फिर वहाँ हम जानते हैं कि अगर ये काम हम करेंगे तो इसकी वजह से हमारी मम्मी हमें डांटेंगी, इसकी वजह से पापा हमें डांटेंगे, अगर हम वहाँ गए तो इससे हमें नुकसान है। तो वो वहाँ का जो शुरुआत है, वहाँ पे हमारी लाइफ में टीचर के रूप में कौन काम करता है, हमारे मम्मी पापा। फिर उसके बाद जैसे ही हम कॉलेज या स्कूल लाइफ में जाते हैं, स्कूल लाइफ में हमें कुछ टीचर्स मिलते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं कि मम्मी पापा के बातों को हम वहाँ डर की वजह से मानते हैं। हम बचपन में मम्मी पापा की बातों को डर की वजह से मानते हैं कि मम्मी मारेंगी, पापा हमें मारेंगे अगर हम ये गलत काम करेंगे। बट जब हम स्कूल जाते हैं, वहाँ पे जो टीचर हमें सिखाता है, तो वहाँ पे हम डर की वजह से नहीं, वहाँ पे हम पूरी तरीके से उस गलत चीजों को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, ये रियल में ये चीज क्या है, हमारे लिए गलत है। तो उसी तरीके से 5 सितंबर 1888 ईस्वी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था, जो तमिलनाडु में एक फैमिली से बिलोंग करते थे। फिर धीरे धीरे मतलब समय बीतता गया। 1947 ईस्वी में जब हमारा भारत आजाद हुआ, तो उस टाइम प्रथम राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। फिर उसके बाद उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जब उनका 1 साल मतलब 5 साल का कार्यकाल खत्म हुआ, उसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दूसरा राष्ट्रपति के रूप में क्या किया गया, बनाया गया। उसके अलावा वो तमिलनाडु के शायद प्रधानमंत्री भी हुए थे, ऐसा नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले आपको कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं बनता है, सबसे पहले उसे मुख्यमंत्री बनना पड़ता है, फिर प्रधानमंत्री बनना पड़ता है, उसके बाद लास्ट में वो उस पदवी को प्राप्त करता है। जब तक उसे पूरे राजनीति का पूरे सीढ़ी का नॉलेज नहीं होगा, वो डायरेक्ट राष्ट्रपति नहीं बनता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि इस समाज में एक ऐसा मतलब अपने जन्मदिन को उन्होंने नहीं बनाया था, कि वो नहीं चाहते थे, वो ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा कि आप लोग मतलब 5 सितंबर को टीचर्स डे, शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। फिर बाद में जैसे कि उनके कामों की वजह से वो क्या चाहते थे, उनकी क्या मतलब थोड़ी सी हर एक पर्सन की क्या होती है, अपनी अपनी इच्छाएं होती है ना, तो वो चाहते थे कि इस समाज में एक शिक्षक का जो रोल है, वो शिक्षक किताबी नॉलेज वाला नहीं कि बस वो हमें किताबों का नॉलेज देता है वही शिक्षक, बल्कि हर वो पर्सन अगर हमसे छोटा भी है, वो भी अगर हमें कुछ सिखा रहा है, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए क्या है, गुरु है। ठीक है, तो हर एक शिक्षक का, हर एक ऐसे पर्सन का रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए जो हमें क्या करते हैं, हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में हमें कुछ चीजें सिखाने की क्या करते हैं, कृपा करते हैं, कुछ चीजें हमें सिखाते हैं, तो उनको हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट देना है। हर साल हम एक ऐसा दिन आता है जिस दिन हम क्या करते हैं, हर एक उस पर्सन को विश करते हैं, हर उस पर्सन को याद करते हैं जो हमें क्या किया है, हमारे लाइफ में हमें अच्छी चीजों को क्या किया है, सिखाया है। चाहे वो कोई हो, चाहे मम्मी पापा हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे छोटा पर्सन ही, कोई घर का छोटा बच्चा होता है ना, कभी कभी हम क्या कहते हैं कि तुम तो मेरे गुरु हो गए। कभी कभी छोटे बच्चे भी घर में भी ऐसी बातें बता देते हैं कि सर हमें कहना पड़ जाता है, तुम तो हमारे गुरु हो गए हो। तो टीचर वही है जो हमें क्या करे, सिखाए। जरूरी नहीं वो हमसे बड़ा है, कभी अगर वो हमसे छोटा है, वो हमें सिखा रहा है, तो उसकी नॉलेज का हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। उस बच्चे के नॉलेज का क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। उसके साथ साथ जो हमारे बड़े हैं उनका रिस्पेक्ट हमें करना ही है, चाहे वो दीदी हो, चाहे भैया हो, चाहे कोई टीचर हो। अगर वो अच्छी चीजें आपको बता रहे हैं, कहीं मतलब कुछ चीजें पेरेंट्स ऐसा भी बताते हैं ना कि हमें बुरा लग जाता है कि मतलब हम बच्चे नहीं हैं, हमें काय सिखा रहे हैं आप। सब करते हो, जब हम 18 साल की उम्र में जाते हैं, उस टाइम जब पेरेंट्स हमें गलत सही चीजों के बारे में कहते हैं, तो हमेशा हमारा आर्ग्यूमेंट रहता है। कभी हम उस उम्र में
मम्मी पापा की बातों को नहीं मानते हैं। आप टीचर्स की बात मान सकते हो, उस उम्र में 18 साल की उम्र के बाद अगर टीचर्स आपको कह दे कि तुम्हारे यहाँ हमें शिकायत मिली है, आप वहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे, बट मम्मी पापा से आर्ग्यूमेंट कहोगे कि कौन ऐसा पर्सन था जो आपसे कहा। सबके साथ होता होगा, अगर आपके मम्मी पापा कह दें कि वो पर्सन आया था तुम्हारे बारे में ऐसा बोल दिया, तो तुम मतलब सब एकदम हाइपर हो जाएंगे और तुरंत क्या करेंगे, माँ बाप से लड़ने लगेंगे। कभी भी माँ बाप और गुरु हमारा कभी गलत नहीं चाहते हैं। वो ऐसे पर्सन होते हैं जो हमें क्या करते हैं, गलत चीजों से बचाना चाहते हैं। वो कभी नहीं कहेंगे मेरा बच्चा जाए दारू पिए, सिगरेट पिए, तंबाकू खाए, ये सब सारी चीजें ये माँ बाप कभी नहीं चाहते। यहाँ तक कि जो पिता अगर वो ड्रिंक भी करता है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा ड्रिंक करे, क्योंकि उसे पता है वो गलत है। अगर उसमें वो जाएगा तो उसका नुकसान है, उसका फायदा नहीं है। तो हमें क्या करना है, अपनी किताबों के नॉलेज के साथ साथ जो भी हमारे लाइफ में टीचर्स मिलते हैं, चाहे वो हमें बनाने वाले मिले, चाहे वो हमें सिखाने वाले मिले, चाहे जिनके थ्रू आप मतलब जरूरी नहीं कि हमें एक वे मिले। वे का मतलब क्या होता है, रास्ता, कि डेली हमें किताबों से ही पढ़ाया जाए वही हमारे लिए सीखने की लायक है। जो चीजें आप लोगों के लिए बोली जाती है, जो कही जाती है, वो भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट डालता है। और कभी कभी क्या होती है, जो चीजें हम बोलते हैं या आप लोग भी बोलते हैं, वो घटनाएं हमारी लाइफ में होती हैं। समय भी हमारा गुरु है। समय जो हमें सिखाता है वो शायद कोई नहीं सिखा पाता है, उससे बड़ा गुरु हमारा कोई नहीं है। क्योंकि कभी कभी जब हमें बिना मेहनत की कुछ चीजें मिलती है तो हम कहते हैं हमारा समय अच्छा था। कभी कभी हम क्या करते हैं, जब चीजें हमारी हम बहुत मेहनत कर ले, पूरा दिन रात लगा दे, अपनी सब कुछ कर ले, पर जब हमारे साथ वो नहीं होता, हम क्या कहते हैं, समय हमारा खराब था। तो समय भी हमारा क्या है, गुरु है। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा गुरु वो समय है। हमारी किस्मत हमारा समय का हमारा गुरु है। किस्मत साथ देता है तो कहते हैं ना कि चलो किस्मत साथ दिया। अगर वही किस्मत नहीं साथ देगा तो आप समय को भी खराब कहोगे, उस टीचर्स को भी खराब कहोगे, जो टीचर आपको पढ़ाया है उसको भी खराब कहोगे। तो हमारी लाइफ में जो भी चीजें होती हैं सब सीखने के लिए है। आप जिससे सीखते हो, इन पेड़ पौधे से सीखो, उनको कुछ मिलता है, हम लोगों से कुछ भी नहीं मिलता है, बट फिर भी वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं ना, हमें जिंदा रख रहे हैं ना, वो हमारे लिए गुरु हैं। वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं सर, वो हमारे लिए हमें छा दे रहे हैं, हमें बारिश दे रहे हैं, वो भी हमारे लिए गुरु हैं। जिनसे आप लाइफ में कोई भी चीज सीखो वो हमारे लिए क्या है, गुरु है। चाहे वो समय हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे माता पिता हो, चाहे छोटे भाई बहन हो, चाहे कुछ भी हो, जिससे आप सीख रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, गुरु है। और एक मैं छोटा सा नॉलेज देना चाहूंगी आप लोगों को कहानी के रूप में। टीचर्स डे पे एक मतलब एक ऐसा पर्सन था, एक व्यक्ति था जिसके पास बहुत सारी नॉलेज थी। मतलब बहुत सारी नॉलेज के साथ साथ उसके पास क्या था, बहुत सारा खेत था और एक उसके पास भैंस थी। ठीक है, वो जो पर्सन था वो यादव समाज से मतलब बिलोंग करता था। तो यादव समाज में लगभग भैंस सबके यहाँ रहती है। तो उस पर्सन